हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। इफ़ द राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू थ्री सॉलिड्स ऑफ वॉल्यूम V1 V2 एंड V3 बाय टू प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द बेस एंड ट्राइसेक्ट द एल्टीट्यूड देन V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज। और आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले आप ये समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया गया है। ये हमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया गया है। इसको हमने सेपरेट किया है तीन वॉल्यूम में, V1 V2 V3। कैसे किया है V1 V2 V3 में? तो यहाँ पे ये स्पष्ट कह रहा है आपका कि इन्होंने क्या किया कि दो प्लेन जो कि पैरेलल हैं किसके, इसके बेस के, उनसे क्या कर दिया, इसकी जो एल्टीट्यूड है उसको ट्राइसेक्ट कर दिया। एल्टीट्यूड क्या होता है? जो ये हाइट होती है इसकी, और इसका बेस कहीं ऐसे यहाँ रहा होगा ऐसे। तो इसके जो ये एल्टीट्यूड है इसको ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि सपोज एक जो हमारा प्लेन है इस प्रकार से काटता है यहाँ से, और एक प्लेन हमारा, दो प्लेन काट रहे हैं ना, तो एक प्लेन ने यहाँ से काटा है ऐसे। थोड़ा सा उतना अच्छा ना बन रहा हो, बट आप समझ रहे होंगे कि दो प्लेन ने ऐसे काटा इसको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, जैसे इसका सपोज ये वॉल्यूम V1 है, इस वाला जो बीच का बना ये फ्रस्टम कहते हैं इसे, वो उसका वॉल्यूम V2 है, और जो ये वाला बना इसका सपोज क्या है, वॉल्यूम V3 है। तो हमें क्या करना है, इन V1 V2 V3 इनका रेशियो फाइंड करना है। कितना कितना वॉल्यूम है इनका रेशियो फाइंड करना है। तो ये फ्रस्टम है, इनको छिन्नक भी कहते हैं। तो पहले मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस पॉइंट को कह दिया A, इसको कह दिया B, और ये वाला हमने कह दिया C। ऐसे ही हमने ये कह दिया P, ये हमने कह दिया Q, ये हमने कह दिया R, ये हमने कह दिया S। ये हमने कह दिया यहाँ पे इसका सपोज ये वाला पॉइंट क्या है, जो इसका मिड पॉइंट होगा इस पी क्यू वाले प्लेन का, जो ये ऐसे एक सर्कुलर शेप में काट देगा ना, तो इसका जो ये मिड पॉइंट है इस एल्टीट्यूड पे, हमने उसको कह दिया, क्या नाम है उसका, O1 नाम है। फिर सपोज उसका उसका नाम है O3 नाम है। इसका हमने कहा O2 नाम है, इसका हमने कहा O1, ये सबसे नीचे है जो इस वाले सेंटर का नाम है O1, इसका नाम था O2, इसका नाम था O3। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो जो हमें गिवन कंडीशन है वो मैं पहले देखता हूँ। तो पहले देखो, ये CO1, ये पूरे का पूरा ये एल्टीट्यूड, शुरू में CO1 कितना रहा होगा, यानी कि जो ये बड़े वाला हमारा सर्कुलर कौन था, इसका CO1 हाइट कितनी रही होगी, तो H हाइट रही होगी। अब क्या हो गया कि इसको इन दो प्लेन ने बराबर बराबर भागों में काटा है इस H को। तो हमारे पास इस प्रकार से मिल गया होगा CO3 इक्वल टू हमारा O3 O2 ये वाला, और O2 O1 ये वाला। तो एक ये हाइट मिली, एक ये हाइट मिली, और एक ये हाइट मिली। ये तीनों हाइट क्या हो गई, इन दो प्लेन्स ने इसको बराबर बराबर डिवाइड किया इस एच को। तो कितने हिस्से में टूटा ये, एक, दो और तीन हिस्से में टूटा, H/3। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास और क्या क्या दे रखा है, O1B दे रखा है, O1B। तो ये वाला, जो ये बड़ा वाला है, इसकी जो रेडियस है हमने सपोज कह दी R1 रेडियस है। इसकी रेडियस को हमने क्या कह दिया, R1 रेडियस है। तो O2S अगर मुझे इसकी रेडियस फाइंड करनी है, वो हमने कह दिया क्या है, O2S वो हमने कह दिया कि वो R2 है। वो किसके बराबर है, R2 है। और जो ये O3Q है तीसरे वाले की, हमने उसको कह दिया O3Q, हमने उसको कह दिया वो R3 रेडियस है। तो R1 R2 R3, R1 इसकी रेडियस, R2 इसकी रेडियस, और R3 इसकी रेडियस। अब यहाँ पे क्या कह रखा है हमें, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये CPQ, ये वाला ट्रायंगल अगर देखो, CPQ कैसे बन रहा ट्रायंगल, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसका बेस ये सर्कल जैसा है, आप समझ लो। ये हमारा एक कोन मिल गया है, तो उसका बेस कैसा होगा, ऐसे सर्कुलर होगा ना। तो उसका जो ये बेस है ऐसे, मैं अगर उसके मिड पॉइंट को मिलाते हुए, उसके सेंटर को मिलाते हुए जो उसका बेस है उससे जाते हुए एक डायमीटर बनाओ, तो ये ऐसे होगी। तो यही जो होगा CPQ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल क्या बन रहा है, CPQ बन रहा है एक। और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो कौन सा वाला ट्रायंगल, CAB, ये बड़ा वाला, और ये CPQ ये छोटा वाला। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप त्रिभुज हैं। सिमिलर कैसे हैं, तो देखो कॉमन एंगल है इनमें, और जो बाकी क्या है, जो हमारे ये एंगल है ये भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो
हमारे ए प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल में आप जानते हो कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि मैं अगर ये देखना चाहूँ सॉरी, मैं ये लिखना चाहूँ इसकी जो ये वाली साइड है O3Q वो हमारी सिमिलर हो जाएगी किसके, वो हमारी सिमिलर हो जाएगी, सॉरी O3Q डिवाइडेड बाई क्या होगा O1B इक्वल टू, ऐसे ही O3C डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा O1C। O3Q यहाँ पे देखो O3Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा O1B। यानी कि इस वाले ट्रायंगल में मैं PQ जो साइड है उसके अपॉन में AB साइड रख सकता था, तो PQ ओवर AB साइड रख सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया, उनको भी थोड़ा क्या कर दिया, आधा आधा मतलब वो कर दिया, इनका हाफ कर दिया, तो उनका भी रेशियो इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया क्या O3Q, क्योंकि मैं ये रेडियस में रिलेशन जानना चाह रहा हूँ ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एंड O3C ये हाइट में भी देखो, हाइट भी इक्वल होगी। O3C इसकी हाइट है और इस बड़े वाले की हाइट क्या है O1C, इनका भी रेशियो क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी आप क्या कर दो, वैल्यूज़ पुट कर दो। जैसे यहाँ पे O3Q कहाँ पे है, O3Q ये वाला, इसका हमने क्या कहा था, इसका रेडियस हमने माना था, हमने इसकी रेडियस R1 मान ली, इसकी रेडियस मैंने R2 मान ली, ये वाली रेडियस मैंने R2 मान ली, और ये वाली रेडियस मैंने क्या कहा था R3 है। यहाँ पे हमने अभी माना था ना O3Q R3 मान रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं O3Q की जगह पे रख देता हूँ R3 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा O1B हमने क्या माना था, O1B कहाँ पे है, O1B ये वाली, ये तो R1 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा O3C कहाँ पे है जी, O3 and C ये वाली हाइट, तो ये H/3 हो जाएगी हाइट, O3C है, हमने कहा था ना H/3। और ये नीचे क्या है O1C, ये तो पूरी की पूरी H हाइट है, तो H। अब ये बात है, तो H से तो H कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच रहा है आपका, ये यहाँ पे अगर आप इसको इधर उधर ले जाओगे तो ये आपका बच रहा है R3/R1 इक्वल टू 1/3, और इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो आपके पास मिल जाएगा क्या R3 इक्वल टू R1/3। तो R3 की वैल्यू आपको मिल गई कितनी है, ये इस वाले की जो रेडियस है वो है इसके इसके क्या कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसका थ्राइस, हाँ इसका थ्राइस कर दो, या मैं कहूँ कि इसकी रेडियस का 3 टाइम्स है बड़े वाले की रेडियस, जो भी सेंस में कहूँ। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही इधर कर देता हूँ इसको, ऐसे ही सेम लॉजिक हम किस में लगा सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल के लिए, कौन सा वाला ट्रायंगल CRS, वो भी सिमिलर होगा किसके, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CAB ये वाला, ये देखो ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब ये सिमिलर हैं, फिर से इनमें भी रेशियो बनाओ, इसमें रेशियो बनाना, इसमें देखो इसकी ये वाली साइड लिख दो इस टाइम O2S डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये वाले की O1B इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे हाइट का देखो CO2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये पूरी वाली हाइट CO1, इन सब की वैल्यू को O2S कितना है R2, O1B कितना है R1 इक्वल टू CO2 कहाँ है, ये वाली, तो ये इस टाइम कितनी हो जाएगी, देखो H/3 थी, और ये दो बार H/3 ले लिया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस H/3 हो जाएगा, किसकी CO2 हो जाएगा ट्वाइस H/3। और फिर क्या था CO1 ये तो पूरी की पूरी H हाइट है ही, H से क्या हो जाएगा, H कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है R2/R1 बराबर 2/3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल सकती है, R2 की वैल्यू किसकी फॉर्म में, R1 की फॉर्म में, तो R2 की वैल्यू R1 की फॉर्म में कितना है 2/3 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू R2। तो ये है R1 आपको मिला, सॉरी R2 आपको मिला, R3 आपको मिला, और R1 तो हमारे पास गिवन ही है। तो अब क्या क्या है, हमें फाइंड करना है जी, ठीक है। रेडियस आपको पता चल गई है, हाइट आपको पता चल गई है, मतलब तीनों जो हमारे पास गिवन वो थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा क्या होता है एरिया करें, मैं वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सबसे पहले देखो मैं V1 V2 V3 देखना चाह रहा हूँ ना, तो V1 यानी कि इस वाले छोटा वाला जो ये हमारे पास कोन बना, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको मैं रफ़ कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये R2 बराबर क्या मिला हमें 2/3 R1 मिला, तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, इसको मैंने रफ़ किया,
अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कौन सा वाला, V1। V1 क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि इस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r² H। तो इसमें वैल्यू पुट करो 1/3 पाई अपनी जगह पाई आर रेडियस कितनी है इसकी रेडियस देखो ये वाली, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी जी आपकी R3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है इसकी, तो हाइट थी h/3। और R3 की जगह पे हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं R1/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 1/81 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा h। ये ऐसे मिली हमें V1 किस वाले की, ये जो V1 वैल्यू है इस वाले जो हमारा कोण है छोटा वाला मिल रहा उसकी। अब ऐसे ही V2 निकालना है। V2 क्या है ये देखो, V2 है जो ये वाला PQRS जो फर्स्ट टर्म है उसका क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट टर्म PQRS। और फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम क्या होता है, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इनटू होता है आपका 1/3 पाई इंटू R² प्लस r² प्लस r इंटू r। इस जहाँ पे की जो r होती है वो क्या होती है, जो बेस होता है वो बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R से नोट कर दी, और जो ऊपर वाला बेस है उसकी रेडियस को हमने r से नोट कर दिया। 1/3 पाई h भी होना चाहिए, यहाँ पे h भी होता है 1/3 पाई h। तो ये है जी हमारा किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने का फर्स्ट टर्म का। तो मैं इस वाले फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दो। 1/3 पाई इंटू हाइट कितनी है इस वाले फर्स्ट टर्म की, तो हाइट कितनी है PQRS की, तो वो h/3 ही हाइट, तो h/3 रख दिया है उसकी जगह पे। R यानी कि कैपिटल R नीचे वाला R क्या है, तो R2 है, तो R2 का स्क्वायर हो गया। स्मॉल r यानी कि ऊपर वाला R कितना है, तो R3 का स्क्वायर हो गया, प्लस R इंटू R यानी कि R2 इंटू R3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/9 पाई h। ये तो इतना ही अभी मिल गया हमको 1/9 पाई h। और फिर हमारा क्या है R2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू 2/3 R1 का स्क्वायर। और फिर इससे आ गया आपका R3 की जगह पे आप रख सकते हो R1/3 का होल स्क्वायर प्लस R3 यहाँ पे भी आप रख दो 2/3 R1 इंटू आपका ये 2/3 R1 इंटू ये वाला R1/3। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा 1/81 पाई R1 का स्क्वायर h। ये आप सिंप्लीफाई करके देखोगे स्क्वायर करके, ये खोल काल के, तो ये हमारे पास यही आने वाला है। ऐसे ही हम V2 निकालेंगे। V2 यानी कि कौन सा वाला, ये जो हमारा V2 हमने निकाल दिया, V3 निकालेंगे। V3 क्या हो जाएगा, जो ये वाला फर्स्ट टर्म है, कौन सा वाला फर्स्ट टर्म FRUSTUM, ये VQ हो जाएगा ये वाला फर्स्ट टर्म सबसे नीचे वाला RSBA ये वाला फर्स्ट टर्म। तो इसमें भी वापस वैल्यू पुट करो 1/3 पाई इंटू h, हाइट इसकी भी क्या है h/3 इंटू आपके पास उसके बाद होता है कैपिटल R क्या है यहाँ पे, तो R1 का स्क्वायर एंड स्मॉल r यानी ऊपर वाला जो है स्मॉल r की वैल्यू है R2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल R1 इंटू R2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई h/3। और ये अंदर क्या हो जाएगा आपका, अंदर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 की जगह पे ये पुट कर दो 2/3 R1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वही हो जाएगा R1 इंटू 2/3 R1। इसको इस सारे के सारे को क्या कर दो आप सिंप्लीफाई कर दो, इस सारे के सारे को सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, इस सारे के सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा 7/81 पाई R² H, इतना आएगा ये सिंप्लीफाई करके। अब देखो हमें सबका वॉल्यूम पता चल चुका है। सॉरी, ये पुराना वाला जो था ये सॉल्व करके 1/, ये तो हमारा कौन का आया था यार, ये इसका पता कितना आ रहा था, इसका हमारा आ रहा था, इसका आ रहा था ये वाला जो वैल्यू आ रहा है 7/81
ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है ना, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर एच इसका आ रहा था। ये सिम्प्लीफाई करके देखोगे आप तो ये आएगा 81। और यहाँ पे इस वाले का पता कितना आ रहा है, इस वाले का आ रहा था मेरा आपका 91/81 पाई आर स्क्वायर एच, इस वाले दूसरे वाले फर्स्ट टर्म का। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 फाइंड करना है। V1 रेशियो V2 रेशियो V3 ये फाइंड करना है। V1 कितना है, तो V1 हमने ये निकाला है यहाँ पे, ये देखो V1 ये कौन का, तो ये वो आया था 1/81 पाई R1 स्क्वायर एच, 1/81 और पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेशियो किसके साथ, ये V2 की वैल्यू ये आ रही है 7/81 पाई आर स्क्वायर एच। एंड ऐसे ही रेशियो हो जाएगा V3 यानी ये वाला 91/81 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से ये सारा कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/81 रेशियो 7/81 रेशियो ये, तो 81 से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 रेशियो 81 से सारा कैंसिल हो चुका है, 81 तो ये बचा 1 रेशियो 7 रेशियो 91 होना चाहिए था, इसको 19 होना चाहिए था। एक मिनट ये 19 हो रहा था यार, ये 91 नहीं था, ये 19 आ रहा था V3 सॉल्व करके, 19/81 आ रहा था। तो इनका रेशियो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ना कि 91। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी है, इसलिए मैं सीधे वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे। आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये स्क्वायर वगैरह ये जोड़ना घटाना ही, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उसको। तो ये इस प्रकार से हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 1/7/19। तो इस प्रकार से हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। सिर्फ बेसिक सा आपको क्या क्या लॉजिक, बेसिक सा जो आपका लॉजिक था समझने वाला वो यहाँ पे था कि हमने इसको काटा, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये तो आसानी से दिख रहा था, ये ऊपर वाला तो कौन बन रहा था, ये नीचे वाले दो फर्स्ट टर्म बन रहे थे। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए था कि जो ये R1 और R2 R3 इनकी जो रेडियस हैं मिल रहे हैं, जो हमें अलग अलग पार्ट, तो उनके जो हम क्या बोलते हैं जो रेडियस है वो कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि उनके बीच का रिलेशन जो था वो हमने फाइंड किया। ऐसे ही एच का रिलेशन देखा कि 3 बराबर हिस्सों में काटने पे किस में कितना क्या आ रहा है। फिर हमने सिमिलर ट्रायंगल से पहले 2 के लिए सॉल्व किया, फिर ऐसे ही लास्ट वाले के लिए सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या मिला, फाइनली R1 और एच की टर्म में हमारे पास एक रिलेशन मिला जो हमने निकाला। और उसके बाद हमने क्या किया, R1 R3 ये जैसे ही हमको मिल गए तो हमने सीधे सीधे R2 R3 R1 की फॉर्म में मिले, तो उसके बाद हमने सीधे सीधे इनका अलग अलग वॉल्यूम निकाला। अलग अलग वॉल्यूम निकालने के बाद लास्ट में उनका रेशियो देखा, तो वो रेशियो कितना आया 1/7/19। और ऑप्शन नंबर डी देखो बिल्कुल राइट है, 1/7/19। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट।